नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं और ये ऐसा टॉपिक है, बार बार मैं बता रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई भर्ती परीक्षा हो, भारत की कोई भर्ती परीक्षा हो, चाहे रेलवे हो, SSC हो या किसी अदर स्टेट की कोई भर्ती परीक्षा हो। जैसे इस समय परीक्षाओं में आपका BPSC का पेपर लगा है, बिहार शिक्षक भर्ती वाला, तैयारी 4 का, इन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप हमारे साथ भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय को विधिवत एक बार पढ़िए, फिर इसका लुत्फ उठाइए, पेपर में कैसे प्रश्न फंसाया जाता है। ये लगभग मेरे हिसाब से चौथा वीडियो है ये आपके गवर्नर जनरल एवं वायसराय का। शुरुआत करते हैं बिना समय को गंवाए। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं, कल पीछे तक हो गया था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी 1920 में गांधी जी द्वारा। 1 अगस्त 1920 को अगले वायसराय आपके आते हैं, लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं। लॉर्ड रीडिंग के समय की बात करेंगे तो रीडिंग का समय 1921 से लेकर के 1926 तक है। रीडिंग के समय में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं में प्रमुख रूप से आप आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके समय की एक प्रमुख घटना में आओगे तो 1921 ईस्वी में एक विद्रोह हो रहा है। वो विद्रोह कहाँ पे हो रहा है? केरल में हो रहा है और उसका नाम है मोपला विद्रोह। ये जनजातीय विद्रोह है। केरल में मोपला विद्रोह कब हो रहा है? 1921 ईस्वी में। तो आपसे प्रश्न पूछेगा 1921 के केरल के मोपला विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन है? आपका लॉर्ड रीडिंग है। फिर आगे आइए, अगली घटना 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा होती है। तो 1921 में दो घटनाएं, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा और केरल का मोपला विद्रोह, ये दोनों घटना किससे जुड़ी हैं? लॉर्ड रीडिंग से जुड़ी है। आगे आओगे तो 1922 ईस्वी में 5 फरवरी की बात कर रहा है, गोरखपुर में एक घटना घटती है, चौरी चौरा कांड। गोरखपुर की बात है। कहाँ की बात है? वही थाने में आग लगाने वाली घटना। इस घटना के बाद होता क्या है कि गांधी जी ने 12 तारीख को, 12 फरवरी को, गांधी जी ने क्या किया? 12 फरवरी 1922 को यह घोषणा कर दिया कि हम असहयोग आंदोलन स्थगित करते हैं। आंदोलन स्थगित, असहयोग आंदोलन स्थगित। ध्यान देना, ये वही असहयोग आंदोलन है जो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। किस घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो आप बताओगे कि आपकी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, और ये कहां से जुड़ा है? गोरखपुर से जुड़ा मैटर है। जब गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया तो भाई अब सोचो, जिन लोगों ने क्या किया था, इसी आंदोलन के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, वकालत छोड़ दी, बच्चों ने विद्यालय में पढ़ना छोड़ दिया, अब वो आदमी कहां जाएगा? इस कारण से गांधी जी की काफी आलोचना हुई और गांधी जी भी कम बुद्धिमान नहीं थे। अगर गांधी जी आंदोलन स्थगित न करते तो गांधी जी के अलावा भी कई महत्वपूर्ण लोगों को क्या होता? जेल में डाल दिया जाता। और गांधी जी ने इस आंदोलन की जिम्मेदारी स्वयं ले ली और इनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। उससे कई जो बड़े लोग थे, बड़े क्रांतिकारी थे, वो बच गए। आगे आइए, फिर 1923 ईस्वी में क्या होता है? स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। 1923 ईस्वी में क्या होता है? स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पे हो रही है? आपके मार्च में इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में कहां हो रही है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? चित्तरंजन दास। सीआर दास का नाम आप सुनते होंगे, मोतीलाल नेहरू के साथ में चित्तरंजन दास। स्थापना कौन कर रहा है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। सीआर दास ये इसके अध्यक्ष भी थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हो रही है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। अध्यक्ष आपके यही सीआर दास हैं। क्या होता है कि जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है तो ये लोग एक नई पार्टी बनाते हैं, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, उसका नाम ही क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना। फिर 1924 में एक और पार्टी बनती है, HRA। HRA का मतलब है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान
रिपब्लिकन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, यानी इसी को शॉर्टकट में क्या कहता है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हो रही है। और ये कहां पर इसका मुख्यालय है, कानपुर में बनाया गया। 1924 अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 1924। इसका मुख्यालय कहां पर है भैया, कानपुर, कानपुर। इसी HRA के सदस्य, इसी HRA के मेंबर जो हैं, जो बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, उस घटना का नाम क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड। काकोरी नामक स्टेशन पर ये लोग सरकारी खजाने को लूट लेते हैं, उसको कहा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, वर्तमान में नाम, बाकी इसको इतिहास में काकोरी कांड के नाम से भी पढ़ा जाता है। इस घटना में दोषियों में 4 लोगों को सजाएं दी गई थी, वो 1928 में बड़ी घटना को अंजाम दिया। जैसे इसमें थे रोशन सिंह शामिल थे, इनको फांसी दी गई। उसके बाद राजेंद्र लहड़ी शामिल थे, आपके राजेंद्र लहड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे, अशफाक उल्ला खां, और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, ये 4 नाम हैं जो काकोरी ट्रेन एक्शन में इन 4 लोगों को भैया फांसी दी गई थी। फांसी दी जाएगी लगभग 1928 के आसपास, लेकिन ये चारों व्यक्ति किस घटना से जुड़े हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी कांड से। रोशन सिंह को इलाहाबाद में दी जाएगी, उसके अलावा राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में दी जाएगी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी जाएगी, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दी जाएगी। और रोशन सिंह को कहां दी जाएगी, इलाहाबाद में फांसी मिलेगी, और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में मिलेगी भाई, गोंडा वाले। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में मिलेगी, और राम प्रसाद बाबू को गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ वाले क्षेत्र में। इन 4 लोगों को सजाएं क्या मिलती हैं, सजाएं मौत यानी फांसी की सजा सुनाई जाएगी। किस कारण से, इन्होंने काकोरी नामक स्टेशन पर ट्रेन को लूटा था, सरकारी खजाने को लूटा था। यह सारी घटना किसके समय में हो रही है, आपका वायसराय कौन है, लॉर्ड रीडिंग। रीड करना, इनको पढ़ना है आपको, लॉर्ड रीडिंग के समय में। आगे आइए अगला वायसराय देखते हैं। आइए देखते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भैया ऐसा वायसराय, ये काल ऐसा था, आप समझिए कि सबसे व्यस्त कालों में ये काल था। इस वायसराय के समय की घटना में एक इतने ज्यादा परिवर्तन हुए, इतना ज्यादा विद्रोह हुआ कि पूछो ना। पूरी तरह से भारत की राजनीति में इतनी उथल पुथल हो गई कि क्या से क्या नहीं हो गया। आइए शुरुआत देखते हैं हम लोग। भूमिका तो बन गई थी रीडिंग के ही समय में जब काकोरी कांड हुआ और लोगों को फांसियां दी जाने लगी। आइए देखते हैं नौजवान सभा। 1926 ईस्वी में जब HSRA के सदस्यों को फांसी दी जाने लगी, घोषणा होने लगी, तो क्या किया गया, नौजवान सभा की स्थापना की जा रही है, एक नई पार्टी बनाई जा रही है। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह वगैरह मिलकर के कहां कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। नौजवान सभा कहां बन रही है, पंजाब में, और इसमें मुख्य कौन है, आपके भगत सिंह है। भगत सिंह के साथ कई लोग हैं, छबील दास वगैरह हैं, भगत सिंह है। अब आइए, इन विद्रोहों को दमाने के लिए एक कमीशन आता है, उसका नाम है साइमन कमीशन। इसी को श्वेत कमीशन कहते हैं। कौन सा कमीशन, श्वेत कमीशन। ये आया क्या है, ये भारत को भ्रमण करने के लिए आया है, भारत का मुआयना करने के लिए आया है कि भारत में इतने विद्रोह क्यों हो रहे हैं। साइमन कमीशन जो आया, इसमें कितने सदस्य, 7 सदस्य थे, और सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था, और सभी अंग्रेज थे। विद्रोह क्यों बढ़ा इसका, सभी इसमें अंग्रेज थे। साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों को यह बात पसंद न आई। भारतीयों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू किया साइमन कमीशन का।
और इसी विरोध में लाहौर में जब साइमन कमीशन कब आ रहा है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में कब आया, 28 में, तो लाहौर से विद्रोह कौन करने लगे, लाहौर से भाई लाला लाजपत राय, लाला जी, लाला लाजपत राय कहां से कर रहे हैं, लाहौर से विद्रोह कर रहे हैं। जब साइमन गोवे किनारे पूरे भारत में दिए जाने लगे तो लाहौर वाले क्षेत्र से आपके लाला जी ने विद्रोह किया। तो लाहौर का उस समय पुलिस अधीक्षक जो था वो जनरल स्कॉट था। पुलिस अधीक्षक लाहौर का कौन था भाई, जनरल स्कॉट था। जनरल स्कॉट ये अधीक्षक था। तो इस पुलिस अधीक्षक ने क्या किया, लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। लाठी चार्ज का मतलब ये नहीं कि लाठी चार्जर में लगाएंगे, मारने पीटने का आदेश दिया, लाठी चार्ज का आदेश दिया। कहा भी जो भी आंदोलनकारी इनको लाठी मारो और भगाओ यहां से। इसी लाठी चार्ज में ये लाला बाबू जो है बुरी तरह से घायल हो गए और इसके 1 महीने बाद होता क्या है कि लाला जी की मृत्यु हो जाती है। तो लाला जी की मृत्यु हो जाती है तो जो ये संगठनकारी हैं, ये संगठनकारी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने क्या किया है, लाला जी को मारा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, गोली मार देंगे। और मारने किसको जाते हैं, इसी वजह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पूरा इन लोगों का ग्रुप जो है मारने की योजना बनाता है किसको, जनरल स्कॉट को। मारने तो ये जाते हैं जनरल स्कॉट को, लेकिन जो है जनरल स्कॉट से मुलाकात इन लोगों की नहीं हो पाती है। कौन मिल गया इनको रास्ते में, सैंडर्स, उप पुलिस अधीक्षक सैंडर्स। फिर इन लोगों ने ना देखा आओ ना देखा ताओ, पूरी गोली किसको उतार दी, सैंडर्स के ऊपर गोली मार दी। इसी वजह से आप देखते हैं कि सैंडर्स की हत्या कब हुई, 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को किसने मारा था, भगत सिंह के साथ में इसमें राजगुरु थे, भगत सिंह प्लस राजगुरु। और पहल की गोलियां कौन चलाया था, इन्हीं राजगुरु बाबा ने चलाई थी। तो भगत सिंह और राजगुरु ने मिल करके किसको कर दिया, सैंडर्स की हत्या कर दी। और इसके बाद ये लोग बैठे नहीं, उसी समय एक ये लोग बिल लाए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, एक बिल लाया गया था पब्लिक सेफ्टी बिल, लाए थे पब्लिक सेफ्टी बिल। तो पब्लिक सेफ्टी बिल में यह था कि भैया एक प्रकार का ये भी काला कानून जैसा ही था। पब्लिक सेफ्टी बिल था कि हम आपके पब्लिक की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि अभी तक किसकी जिम्मेदारी, भैया गवर्नर आपका, अधिकारी आपके, कर्मचारी आपके, तो पब्लिक की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लेंगे। अब तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अब तो बड़ी देर कर दी, ये तो जिम्मेदारी आप 200 साल से उठा रहे हैं, अब हम लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, भारत को छोड़ करके चले जाइए। इस वजह से इन लोगों ने असेंबली में क्या किया, खाली कुर्सी पर बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, खाली कुर्सी पर बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। इंकलाब हसरत मोहानी है ना, इंकलाब का अर्थ परिवर्तन, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए और अपनी स्वयं गिरफ्तारी दी, ये बताने का प्रयास किया कि आपके इस पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में हम लोग, जैसे अभी भारत में आया था ना किसान बिल, देखो बहुत से आंदोलन हुए, कई लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां जानबूझ के दी, ऐसे ही क्या किया गया, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भी गिरफ्तारी दी। अब माहौल बदल गया, उन लोगों को तलाश किसकी थी, इन्हीं क्रांतिकारियों की ही तो तलाश थी। ये बेचारे जब पिंजड़े में गए तो दोबारा बाहर निकल नहीं पाए और अंततः इनको फांसी ही हुई। आगे 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होता है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। इसी लाहौर अधिवेशन में सबसे पहली बार क्या किया गया, और लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू। और ये कहां हो रहा है, रावी नदी के तट पर हो रहा है। इसी आंदोलन में, इसी अधिवेशन में पहली बार यह घोषणा की गई कि हम लोग आने वाली 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यही कारण है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था
तो भारत के लिए पहले से ही ऐतिहासिक तिथि क्या होती थी? 26 जनवरी थी। हम लोगों ने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया। अभी काफी कुछ चीजें इसमें रह रही हैं, एक बारी मिटा के फिर हम आपको बताते हैं। आइए लॉर्ड इरविन को आगे देखते हैं। कह रहा है कि इसी के समय में दांडी मार्च शुरू हुआ। दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? गांधी जी ने। नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे जुड़ा क्या मैटर है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया भाई? गांधी जी ने शुरू किया। किसके शासनकाल की ये बात कर रहा है? आपके लॉर्ड इरविन। ये सारी घटनाएं लॉर्ड इरविन के समय में हो रही हैं। उसके बाद ये 12 मार्च से शुरू होता है, 6 अप्रैल तक चलेगा। लगभग कितने दिनों की यात्रा थी? लगभग 24 दिनों के आसपास की यात्रा थी। उसके बाद नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम ये सब कहाँ हो रहा है? गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में हो रहा है। लंदन में कहा? सेंट जेम्स पैलेस में। सेंट जेम्स पैलेस में, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हो रहे हैं। हाँ, गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये हो गया, एक गोल मेज होगी और उसके चारों तरफ बैठ करके हर व्यक्ति बात करेगा। 2 तरह की मेज होती, एक मेज ऐसे होती है चौकोर वाली, इसमें यहाँ पे जो बैठा है वो मुखिया है, बाकी सब चंगू मंगू हैं। और जब गोल मेज है तो यहाँ पर हर आदमी को बराबर का अधिकार है। जैसे पार्टी वार्टी में जाओगे ना तो वहां देखोगे गोल मेज मिलेगी आपको, है ना। जब 2 कपल आपस में बैठ करके चाय नाश्ता करते हैं तो इसमें गोल मेज होगी। और जब कोई अधिकारी बैठेगा, किसी कर्मचारी को आदेश देगा, बाबा या मोदी जी किसी को आदेश देते हैं तो उनकी मेज कैसी होती है? आप देखोगे तो ये निर्देश है, ये गोल मेज है और ये चौड़ी वाली मेज है। पहली बार इसमें यह साबित करने का प्रयास किया गया कि अंग्रेज बनाम भारतीय दोनों अधिकारी आधिकारिक तौर पे बराबर हैं, चाहे वो अंग्रेज अधिकारी हो या बाहरी यानी भारतीय व्यक्ति हो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो रहा है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, सबसे बड़ी घटना गांधी इरविन समझौता। इससे पहले देखिए हमने लिखा चंद्रशेखर आजाद ने की मृत्यु हो रही है 27 फरवरी को। 27 फरवरी को इलाहाबाद में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में होता क्या है? देखो, एक मीटिंग होती है चंद्रशेखर आजाद के साथ कई लोगों की, और उसमें ये लोग ये निश्चित करते हैं कि जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हैं इनको औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी कि इनको फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी से मिलते हैं कि भाई आपसे मीटिंग होने वाली है, आप 5 तारीख को गवर्नर से मीटिंग आपकी रखी गई है, तो इसमें आप इन लोगों के जो नए बच्चे इनकी फांसी की जो घोषणा कर दी गई है उसकी फांसी की भी क्षमा की बात आप कर लेना। गांधी जी ने मना कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने कि नहीं, कि इन लोगों ने गलत किया, असेंबली में बम फेंका, सैंडर्स की हत्या की, ये गलत तरीके हैं, हिंसात्मक के हम पक्ष में नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा अगर आप नहीं करेंगे तो ये काम हम अवैध रूप से कर लेंगे, एक हिंसा और होगी। तो इन चंद्रशेखर आजाद ने अपने लोगों की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि हम लोग जेल से यानी लाहौर जेल में जो बंद हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इनको जबरदस्ती छुड़वा लेंगे। इनकी मीटिंग की सूचना किसी व्यक्ति ने दे दी, किसको? पुलिस अधिकारियों को। और फिर पुलिस अधिकारियों ने क्या किया? चंद्रशेखर जी को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर जी और पुलिस अधिकारियों के मध्य में काफी देर तक लड़ाइयां चली, गोली बारूद से लड़ाइयां चलती रही। अंततः जब चंद्रशेखर जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनके पास एक ही गोली बची, इन्होंने क्या किया? स्वयं को गोली मार ली। कितने बड़े साहसी व्यक्ति हैं, सोचो, चाहते तो आत्मसमर्पण कर देते, लेकिन ना, देश के सामने ऐसे ऐसे देश के लोगों ने क्या किया है? आपको कुर्बानियां दी हैं। ये देश किसी के बाप की विरासत नहीं, इन लोगों की विरासत है, जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश को क्या किया? हमें सौंप के चले गए। और आज की राजनीति के स्तर में आप देखते होंगे राजनीति कहां से कहां पहुंच गई। आज तो कितनी गंदी राजनीतियां होती हैं, लेकिन ये राजनीतिक लोग, इनका कौन सम्मान नहीं करेगा? पूरा विश्व इनके सामने नतमस्तक है। इन्हीं की यार में तो भारत में आज कितने विषैले लोग घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, छोड़िए, वो राजनीतिक मुद्दा है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? स्वयं को गोली मार दी भैया, स्वयं को गोली मारी, है ना, मारी गोली। कब? पुलिस मुठभेड़ में। ये तिथि है 27 फरवरी।
उसके बाद 5 तारीख को गांधी और इरविन का समझौता होता है। इस समझौते में ये लोग ये निर्णय करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन में अपना जाएंगे। गांधी जी ने कभी भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छुड़वाने की चर्चा नहीं की। इसके बाद गांधी जी की काफी आलोचना होती है। आप देखोगे तो गांधी जी इसके बाद राजनीति में बहुत कम सक्रिय हैं। 5-7 साल तो एकदम बिल्कुल गायब से हो गए। अगर ये काम इस समय कर दिए होते तो शायद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का इतिहास कुछ और ही होता। भारत आपका 47 तक न जाता, मुझे लगता है कि 37 में ही गुलाम हो गया होता। आगे आइए, तो गांधी इरविन समझौता क्या होता है? 5 मार्च 1931 को गांधी और तत्कालीन वायसराय आपके लॉर्ड इरविन के मध्य होता है। बाकी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने की चर्चा थी कि हम 24 तारीख को फांसी देंगे, 24 मार्च को। अच्छा, होता क्या है, जब जनता ने समझा कि अब इन विचारों को छुड़वाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो जनता जो है 23 मार्च को, 22 मार्च को इकट्ठा होने लगी, मन बनाने लगे कि हम लोग लाहौर पहुंचेंगे और पूरे थाने में आग लगा देंगे, जबरदस्ती छुड़वाएंगे अगर इनको फांसी दी जाएगी। अंग्रेज अधिकारियों ने आनन फानन में अपना नियम बदला, नई मीटिंग कराई और फटाक से जो इनकी डेट 24 मार्च की थी उसको 23 मार्च को ही इनको फांसी दे दी गई। और जब जनता 24 मार्च को वहां पहुंचती है तो पता ये लगता है कि उनकी फांसी की डेट तो कल ही थी, अब तो उनको फांसी दी जा चुकी है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो गांधी और इरविन के समझौता 5 मार्च 1931, इनको फांसी 23 मार्च को दी गई 1931 ईस्वी में। चंद्रशेखर की मृत्यु हो रही है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। ये सारी घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए पूछता है। सारी घटनाओं का संबंध लॉर्ड इरविन के समय में है। इसको जो फांसी की सजा सुनाया था, क्या नाम था उस न्यायाधीश का? शायद हिल्टन नाम होता था। जी हाँ, हिल्टन नामक एक न्यायाधीश था, इसी ने क्या किया था, इनको फांसी की सजा सुनाई थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम लोग देखते हैं अगले वायसराय को। आइए आगे देखते हैं, लॉर्ड विलिंगटन की चर्चा करते हैं। लॉर्ड विलिंगटन की चर्चा करेंगे तो लॉर्ड विलिंगटन का समय 1931 से लेकर के 1936 तक है। 1931 से इसके समय की घटनाओं में देखोगे सितंबर से दिसंबर तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय आपका भारत का वायसराय कौन है भाई? लॉर्ड विलिंगटन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ होगा? ये भी कहाँ होगा? लंदन में होगा। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में होगा, है ना। मैकडोनाल्ड उसके अध्यक्ष होंगे, है ना। इस आंदोलन में कौन जाएगा? आपके गांधी बाबा जाएंगे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे राजपूताना नामक जहाज से। जब वहां पर गांधी जी जाएंगे तो गांधी की कोई बात नहीं मानी जाएगी। अन्य कई वर्ग के लोग जाएंगे, सब लोग अपनी अपनी बात मानते हैं, गांधी की कोई बात नहीं मानी गई। गांधी जी गुस्सा करके चले गए। हाल वही बनी ना, जाने के लिए एसी का टिकट बुक है और लौटानी वापसी किससे हो रही है? टैक्सी से, मतलब लिफ्ट लेकर के। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत आया। जब ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो गांधी जी के अलावा भाई अन्य धर्म से भी लोग गए, बौद्ध वाले गए, जैन वाले गए, महिलाओं की तरफ से गए, एससी एसटी वाले गए, ओबीसी वाले गए। तो सब लोगों ने, जैसे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी, उसी आधार पर हर वर्ग के लोगों ने अपने लिए मांग की। तो अच्छा, ये बात अंग्रेजों को देखो, वो तो चाहते थे कि भारत टूटे, इसको मान लिया। सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड सिस्टम इन लोगों ने जारी कर दिया। सबके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार वाली बात। जब ये बात गांधी जी को पता चली, अच्छा इसके बाद गांधी जी जब वापस आते हैं तो सबने अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करते हैं। अब गांधी जी को जन समर्थन नहीं है। गांधी को उठा के तुरंत कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। जब ये बात गांधी जी को पता चली कि सांप्रदायिक पंचायत आया है तो गांधी जो है उस पर धरने पे बैठ गए कि भैया इसका समर्थन ना करो। बता ये चला कि इसके समर्थन में पुरजोर के रूप में अंबेडकर जी थे। तो मदन मोहन मालवीय और गांधी जी की आपस में बातचीत होती है कि भैया ये अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत के एक टुकड़े और हो जाएंगे, भारत एक वर्ग में और बढ़ जाएगा। जैसे मुस्लिम लोग भारत में अलग मांग कर रहे हैं, वैसे एससी एसटी भी अलग मांग करेंगे। गांधी जी इसके विरोध में थे, जेल में आमरण अनशन पे बैठ गए। तो जैसे तैसे मदन मोहन मालवीय के सहयोग से अंबेडकर जी को मनाया गया और गांधी जी ने आश्वस्त किया कि हम हरिजनों के उत्थान के लिए, एससी एसटियों के उत्थान के लिए तमाम काम करेंगे। तभी गांधी जी ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक शब्द दिया, हरिजन, और एक पत्रिका निकाली, हरिजन।
और फिर अंततः गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना की जेल में एक समझौता होता है 25 सितंबर 1932 को। इसको इतिहास में क्या कहते हैं? पूना समझौता। पूना समझौता, गांधी प्लस अंबेडकर। लेकिन हस्ताक्षर वह किसका था? गांधी के स्थान पे मदन बाबू का था, मदन मोहन मालवीय जी का था। इसके बाद आगे आइए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में होता है। 1933 में पाकिस्तान शब्द आया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली। कौन दिया? चौधरी रहमत अली। कौन है ये? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र है। कैम्ब्रिज का छात्र है ना, वहीं पढ़ता था और इसने अलग एक प्रांत की बात कही, पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया, यानी पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, इन जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों को मिलाकर के एक नया राज्य बनना चाहिए, नया देश बनना चाहिए। उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। और 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया, यानी 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। जब 1935 का अधिनियम आ रहा है तो इसमें क्या व्यवस्था है? प्रांतों में द्वैध शासन इससे पहले था, यहाँ पे क्या हो गया? केंद्र में द्वैध शासन। क्या देगा? केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम में आया? 1935 में। और प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था कब की गई? 1935 के अधिनियम में। बर्मा को भारत से अलग किया गया, आरबीआई की बात कहेगी। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट 1935 के अधिनियम में आए, अनुसूचियों को जोड़ा गया, सूचियों को जोड़ा गया। 1935 का अधिनियम काफी कुछ नेहरू रिपोर्ट का ऋण है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शायद ज्यादा लंबा हो रहा है, आधा घंटे के आसपास का हो गया, चौथा वीडियो है। एक 15-20 मिनट का और पार्ट बनेगा, उसके बाद वो 5वां वीडियो हो जाएगा। गवर्नर जनरल पे 5 वीडियो और गवर्नर जनरल खल्लास। ठीक, आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक टॉपिक को उठाएंगे, अच्छे से उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, शिकायत वही, आप हमारे चैनल अपनी देव एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को ये बात बताएं कि हाँ, एक बहुत अच्छे तरीके से आधुनिक इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आधुनिक इतिहास के अलावा सभी कक्षाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। मैथ की बहुत अच्छी क्लास चल रही है शशांक सर के द्वारा। इसके अलावा मनोज सर जो है वो रीजनिंग एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रीजनिंग के कई वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो डाले हैं, जो परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल हो सकती है। डायरेक्टर कोचिंग देव एकेडमी के डायरेक्टर विनोद सर, वो भी अभी तक थोड़ा कुछ घरेलू समस्याओं के कारण नहीं वीडियो बना पा रहे थे, अब वो भी वीडियो बना रहे हैं। स्टैटिक जीके के बहुत अच्छे अच्छे पोर्शन आपको पढ़ा रहे हैं, उनको भी बहुत महारत हासिल है जीएस के मामले में, है ना। और जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, मैं भी अपना ज्ञान आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको हिंदी भी पढ़ाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आप हमें प्यार दें, दुलार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कमियाँ रह रही हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।